हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एक्सप्लोर विद रुचिका यूट्यूब चैनल। आज के एपिसोड 8 में मैं आपको बताऊंगी राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। श्री राम के धनुष तोड़ने के बाद जब परशुराम जी को इसकी सूचना मिली तो वह बहुत क्रोधित हुए और राजसभा में आ पहुंचे। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। अत्यंत क्रोध में भरकर परशुराम जी बोले, धनुष किसने तोड़ा, मुझे बताओ। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर बोले, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसा कर बोले, सेवक वह होता है जो सेवा का काम करे, शत्रुओं का काम करके लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम, सुनो, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ी हैं, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के वश में होने से तुझे बोलने का कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिवजी का यह धनुष क्या धनुई के समान है। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने से क्या लाभ क्या हानि। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से ही देखा था, फिर यह तो छूटे ही टूट गया। इसमें श्री रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना कारण किस लिए क्रोध करते हैं। इस प्रकार परशुराम जी और लक्ष्मण जी में बहुत बहस होती है। लक्ष्मण जी के उत्तर से, जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी बोले, हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए। इस सीधे और दूध मुँहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो यह बेसमझ आपकी बराबरी नहीं करता। इस श्री रामचंद्र जी के इस वचन को सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। यह शरीर से गोरा पर हृदय से बड़ा काला है। यह विषमुख है, दूध मुँहा नहीं, स्वभाव ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु विश्वामित्र के पास जाकर बैठ गए। बाद में श्री रामचंद्र जी और परशुराम जी में बहुत बातचीत होती है और अंत में श्री रामचंद्र जी उनके क्रोध को शांत करते हैं। तब परशुराम जी कहते हैं, हे राम, धनुष को हाथ में लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह अपने आप ही चल गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब परशुराम जी प्रभु श्री राम के गुणगान गाने लगे और इस प्रकार परशुराम जी के क्रोध का अंत हुआ।